नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है इसे हम फील पाँव के नाम से या हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। ये रोग जो है सूत्रकृमि के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो शरीर का कोई भी अंग होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट में फिर से क्वेश्चन दिया गया होगा, उसका जवाब आपको अंत में देना है। तो HCl का स्राव होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका स्राव किसके द्वारा होता है? तो अमाशय के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय। अगर हम अल्फा कोशिका की बात करें तो अल्फा कोशिका के द्वारा जो है ग्लूकेगन का स्राव होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकेगॉन का स्राव होता है। अभी हमने पढ़ा क्या कि ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है इसका स्राव जो है अग्न्याशय की अल्फा कोशिका के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कोशिका। अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय के द्वारा जो है जठरस का स्राव होता है। और अगर हम बीटा कोशिका की बात करें तो इससे हम इंसुलिन का स्राव होता है। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कोशिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव होता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से जो है हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम डायबिटीज यानी मधुमेह रोग कहते हैं। और ये जो है हार्मोन मनुष्य की अग्न्याशय में बनता है। अग्न्याशय के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनका नाम होता है बीटा सेल, इनके द्वारा इनका स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पतझड़ का मतलब होता है ऐसी अवस्था या ऐसा मौसम जिसमें क्या होता है पेड़ पौधों के सभी पत्ते जो होते हैं या फल जो होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो इसी को हम पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है ABA। कौन सा होता है? ABA यानी एब्सिसिक एसिड जिसे हम कहते हैं। इसका छिड़काव करने से जितनी भी पत्तियाँ होती हैं ये सभी नीचे गिर जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABA। जिब्रेलिन की खोज जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है कि किसी आवृतबीजी पादप के नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 है। नर युग्मक यानी जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं इसमें n बराबर 12 हो जाएगा। तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या, भ्रूणपोष जो त्रिगुणित होता है, तो अगर हम n बराबर 12 है तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? तो n बराबर 12 है तो 3n बराबर 3 × 12 यानी 12 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36 यानी 36। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय के द्वारा होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी बात की है कि बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ये इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये पाई कहाँ जाती है? अग्न्याशय के अंदर पाई जाती है। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा कोशिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर हम लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो इन्हें हम विषम जात गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। और इनकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है, अर्थात 2 होती है। तो कोई क्वेश्चन में कोई जोड़ी की बात नहीं की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। लिंगी गुणसूत्रों के द्वारा ही मेल फीमेल की पहचान की जाती है, अर्थात इनका निर्धारण किया जाता है। पुत्र का निर्धारण पिता के Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आवृतबीजी पादप के तने में गुणसूत्रों की संख्या 12 है। अब यहाँ पर जो है तने की बात कर रहा है और तना जो होता है सदैव डिप्लॉयड होता है यानी द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित 2n बराबर 12 दिया गया है तो 6 आ जाएगा n बराबर। तो नर युग्मक अगुणित होता है यानी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि 424 पराकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है, अतः सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से देख सके। धन्यवाद।